एक लड़का जिसके पास पढ़ाई के लिए किताब खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिसे अपने सपना को पूरा करने के लिए अखबार तक बेचना पड़ा, जिसे बार बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। उसका बड़ा सपना सिर्फ एक कदम से चूक गया और टूट गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे हालात में इंसान क्या ही करता। ज्यादा लोग तो हार मान लेते और अपने सपने छोटे कर लेते, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ा, मेहनत किया और अपने सपनों को पूरा ही नहीं किया बल्कि करोड़ों लोगों को सपने देखने की ताकत दे गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आज की वीडियो में हम जानेंगे उनकी रियलिटी। चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण मुस्लिम परिवार में इनका जन्म होता है। पिता नदी में नाव चलाया करते थे, इसी से इनकी रोजी रोटी चला करती थी और माँ घर का काम संभाला करती थी। इनका पूरा परिवार गरीबी से भरा हुआ था। इनका मन पढ़ने में बहुत लगा करता था, किंतु इनके पास पढ़ने के लिए उस समय पैसे नहीं थे। इनको पता चला कि गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूर पर एक टीचर कोचिंग पढ़ाते हैं मैथ की, जो सुबह 4 बजे पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जो लड़का नहाकर आएगा मैं उसे ही पढ़ाऊंगा। फिर ये वही कोचिंग जाने लगे और गर्मी बारिश सर्दी में ये सुबह 4 बजे नहाकर जाया करते थे। घर की स्थिति बहुत खराब थी और जब ये कोचिंग पढ़ के आया करते तो तुरंत घर से अखबार उठाते और अखबार गांव में देने लगते थे। हैरानी वाली बात यह है कि ये अखबार देते देते पूरा अखबार पढ़ डालते थे। फिर ये लालटेन जलाकर रात में पढ़ा करते थे। इनको लालटेन जलाने के लिए तेल भी खरीदना पड़ता था। कभी कभी कलाम अपने पिता के हाथ बटाने जाया करते थे। एक बार ये समुद्र के किनारे बैठे थे और आकाश में उड़ती हुई पक्षियों को देखकर इनके मन में पायलट बनने का विचार आया। कलाम साहब कहते हैं, हमेशा बड़े सपने देखो, छोटे सपने देखना अपराध है। सन 1951 में जोसेफ कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए इनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दी। कलाम जी ने मन से पढ़ाई की और यहाँ से डिग्री लेकर 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने पहुँचे। वहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट बना रहे थे और प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा था, समय बीता जा रहा था। को देखकर कॉलेज की टीम उनसे कही, मुझे ये प्रोजेक्ट 3 दिन के अंदर तैयार होना चाहिए, वरना आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। कलाम जी बहुत घबरा गए और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट को 3 दिनों में पूरा कर दिया। इसको देखकर टीम बहुत खुश हुई और कही, मैं जानता था तुम में ये काबिलियत है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। इसी घटना से उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर ये इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दिए, उसमें इनकी रैंक 9 आई। दुख वाली बात यह है कि उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वैकेंसीज केवल 8 थी। यहीं से उनका दिल टूट गया। दुख दर्द पीड़ा इतनी थी कि उन्होंने अपने आत्महत्या का प्लान भी कर लिया था। उसी वक्त ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और एक दिन वो गंगा किनारे टहल रहे थे। नदी में कूदने के ख्याल गूंज रहे थे, तभी उनके ऊपर स्वामी शिवानंद जी की नजर पड़ी और कहा, बेटा इतना तुम उदास क्यों? फिर उसने उनसे सारी बात बता डाली और स्वामी जी ने कहा, बेटा तुम्हें भगवान कुछ बड़ा करने के लिए बनाया है और जा कुछ बड़ा करके दिखा। वहीं से वापस आ करके ये DRDO ज्वाइन किए। ये वहां पर छोटे मोटे काम करके खुश नहीं हुए। इसी बीच इनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई और उन्होंने इनकी काबिलियत को देखकर अपना स्टूडेंट बना लिया और इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस रिसर्च में इन्होंने ट्रांसफर करवा लिया। ये वहां पर एक रॉकेट बना डाले
यहाँ पर उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रैकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने का अभी कोई साधन नहीं था। ये उसके सभी पार्ट्स खोल डाले, साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से उसे लॉन्च पैड तक पहुंचा दिया। 21 नवंबर 1963 को यह रैकेट लॉन्च की गई और भारत अंतरिक्ष पर अपना पहला कदम रखा। इन्होंने सन 1980s में इंटरग्रेट गाइड्स मिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत भारत में 5 प्रमुख मिसाइलें विकसित हुई। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल और नाग मिसाइल। तो दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने एक बालाजी वेफर्स पर वीडियो बनाई है, जो कि ये है, जाकर देख लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।